देखो एक्सरसाइज 20A क्वेश्चन नंबर 25। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, ठीक है, विच इज ओपन फ्रॉम द बोथ साइड इज दिस। ठीक है, आपके पास क्या एक होलो सिलेंडर दिया है। ठीक है, ठीक है, ये होलो सिलेंडर दिया है आपके पास। ओके, ठीक है, जो कि दोनों साइड से ओपन है। ठीक है, बोथ साइड से ओपन है, यानी कि आपके पास होलो सिलेंडर दिया है, ये एक साइड से बंद है एक साइड से ओपन है, पर ये जो है दोनों साइड से ओपन है। इसका मतलब है, ठीक है, कि जैसे यहां से ओपन है वैसे यहां से भी ओपन होगा, उसे हम कहेंगे होलो सिलेंडर। जैसे आपके पास क्या था, पाइप। ठीक है, पाइप का एग्जांपल था, जैसे ये आपके पास पाइप थी। ठीक है, ये होलो सिलेंडर यहां से भी ओपन है और यहां से भी ओपन है, बोथ एंड से ओपन है, यहां से भी, ठीक है, और यहां से भी। ठीक है, इसे हम कहते हैं होलो सिलेंडर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर विच इज ओपन फ्रॉम द बोथ साइड इज दिस। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना दिया आपके पास, 3575 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं, ठीक है, इसका आउटर रेडियस कैपिटल आर मान लूं और इनर रेडियस स्मॉल आर मान लूं, ठीक है, हाइट इसकी मैं एच मान लूं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बाहर से कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई कैपिटल आर एच, प्लस जो इसके अंदर होगा वो भी इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई स्मॉल आर एच, प्लस ये एक ऊपर रिंग बन रही है और एक नीचे बन रही है रिंग, दो रिंग्स बन रही हैं, तो दो रिंग्स का एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, 2 इंटू पाई आर स्केयर माइनस आर स्केयर, यही होगा। एक रिंग ऐसे बन रही है। ठीक है, तो रिंग का एरिया क्या होता है आपके पास। ठीक है, अगर ये आउटर कैपिटल आर है और इनर स्मॉल आर है, तो आउटर रिंग का एरिया माइनस इनर रिंग का एरिया, सॉरी, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया मेरे पास इस रिंग का एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एक, ऐसे ऐसे मेरे पास दो हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई कॉमन ले लिया तो 2 पाई इंटू आर स्केयर माइनस आर स्केयर, वही लिखा, एंड विच इज इक्वल टू 3575 के इक्वल दिया है। ये चीज समझ में आ गई, नंबर 1। एंड एरिया ऑफ इट्स बेस रिंग इज दिस, इसका जो बेस रिंग है उसका एरिया, जो बेस में रिंग होगी उसका एरिया क्या होगा, जो बेस में होगी रिंग उसका एरिया होगा पाई आर स्क्र माइनस आर स्क्र, यही होगा। ये आपके पास 357.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर दिया है। जो बेस रिंग है, अपर रिंग दोनों सेम ही होंगी। ठीक है, तो रिंग का एरिया क्या आ जाएगा, पाई इंटू आर स्क्र माइनस आर स्क्र, और ये मेरे पास 357.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर दिया है। दिस इज सेकेंड, बोलते हैं एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और हाइट मेरे पास 14 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, आपने सिलेंडर की थिकनेस निकालनी है, यानी कि ये जो बीच में पोर्शन है ये थिकनेस। ठीक है, ये थिकनेस कितनी होगी, तो ये थिकनेस कितनी होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही होगी थिकनेस। तो थिकनेस कितनी आ जाएगी, मैंने मान ली डी। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये 3 कंडीशन दी हैं, इनका यूज करके आपने ये चीज निकालनी है। ठीक है, आ जाओ इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कैलकुलेशन के अलग अलग तरीके हैं, जैसे मर्जी सॉल्व करो, मैंने पहले बोला है। ठीक है, तो देखो फ्रॉम वन इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, एच कॉमन है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा, प्लस 2। ठीक है, पाई इंटू आर स्क्र माइनस आर स्क्र कितना है मेरे पास, 357.5, एंड विच इज इक्वल टू 3575। फर्स्ट का यूज किया, 3575 ऐसे रहा, पाई आर स्क्र माइनस आर स्क्र की वैल्यू यहां से मैंने सब्सिट्यूट कर दी। ठीक है, 2 ऐसे ही रहा, और यहां पर मैंने फर्स्ट में कॉमन ले लिया।
ओके, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू मेरे पास 14 एंड आर प्लस आर, ठीक है, इज इक्वल टू 3575 माइनस ये वहां जाके माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3 57.5। देखो कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, 7 2 14, तो 2 2 4, 88 इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या जाएगा 3575 माइनस 715, 2 0 1 5 1, ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो क्या जाएगा 88 इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू माइनस कर दो तो 0, 7 में से 1 गया 6 एंड 35 में 7 गया 28। ठीक है, ओके, तो आर प्लस आर की वैल्यू क्या आएगी 2860/88। कट रहा है तो काट दो, 4 से 4 22 715। ठीक है, अब ये कट रहा है आपका 11 से, 11 2 ज़ा 65, आर प्लस आर मेरे पास आ रहा है 65/2। ठीक है, लेकिन मुझे तो आर माइनस आर चाहिए, आर माइनस आर चाहिए ना। अब मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करूंगा। ठीक है, देखते जाओ, फ्रॉम सेकंड पाई आर स्क्र माइनस आर स्क्र इज इक्वल टू 357.5 है। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्र माइनस आर स्क्र को आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर लिख सकते हैं, और पाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और आर प्लस आर की वैल्यू आपके पास है, तो आर माइनस आर इंटू 65/2 इज इक्वल टू 3575/10, और पाई की वैल्यू 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या जाएगा, आर माइनस आर इज इक्वल टू 3575/10 इंटू 22 इंटू 7 एंड इंटू 65, नीचे 2 ऊपर और 65 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखो क्या आ जाएगा, इसे मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, 2 11 ज़ा, ठीक है, और 5 से काटा 5 13 715, 11 से कट जाएगा 65, 13 से कट जाएगा 5, 5 से कट जाएगा 2। ठीक है, तो मेरे पास आर माइनस आर, यानी कि आर माइनस आर आ रहा है 7/2 एंड विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो आर माइनस आर क्या थी मेरे पास, थिकनेस, ये इतना फाइंड द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की थिकनेस कितनी आ रही मेरे पास, 3.5 सेंटीमीटर, जो हमसे इन्होंने पूछा था। डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे मर्जी करो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलते द गिवन फिगर शोज अ सॉलिड, ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ ए सॉलिड क्यूब, नीचे एक सॉलिड क्यूब है, ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर साइड, तो सभी साइड 40 सेंटीमीटर होंगी, क्यूब है। एंड द सॉलिड सेंटर ऑफ रेडियस, सॉलिड सेंटर है जिसका रेडियस है आपके पास 20 सेंटीमीटर, यानी कि आर की वैल्यू, एंड हाइट इज 50, और ये जो हाइट है सेंटर की वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर, अटैच्ड टू क्यूब एज शोन, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या आएगा सबसे पहले, तो देखो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो ये आपके पास मान लो क्यूब है, इसके आपने ये ऊपर रख दिया, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम का मीन जो इसमें मटेरियल यूज हो रहा है, तो एक क्यूब का वॉल्यूम प्लस सेंटर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड करके टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ही क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
यही आएगा। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड क्यूब, तो साइड कितनी है इसकी 40, तो 40 क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर आर की वैल्यू कितनी 20, तो 20 का स्क्वेयर इंटू एच इज 50 एंड 40 का क्यूब प्लस पाई की वैल्यू 3.14 दी है तो हम यही यूज करेंगे अपॉन 100 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 50। तो देखो 50 टू ज़ा 100 एंड टू 10 कितना आ गया 64,000 प्लस 62800। ठीक है, एंड इनको ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास 008612, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम आएगा। सिंपल सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज आती है अब आप मैंने इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, ये फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा बुक में, ये फार्मूले में आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो खुद इजीली बनते हैं, देखते जाओ। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये मान लो आपके पास क्या था क्यूब था, इसके ऊपर आपने ये लगाया है। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, इसको मैंने अलग कर दिया मान लो, तो जो टोटल सरफेस एरिया इसे क्यूब का होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6 इंटू साइड स्क्वेयर, ये टोटल सरफेस एरिया क्यूब का आ गया, प्लस सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब है वो यहां से भी बांध है और यहां से भी बांध है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा प्लस ये साइड से यानी कि कर्व सरफेस एरिया 2πr/h प्लस ये बेस का एरिया प्लस πr² प्लस क्लोज है तो ऊपर से भी बांध होगा, ऊपर से भी बांध होगा तो एक एरिया ऊपर वाला आएगा तो प्लस πr²। ये चीज समझ में आई पहले, तो अब देखते जाओ। देखो इसका टोटल सरफेस क्या गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, ये साइड से कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, बेस के एरिया πr², नीचे से बंद था ऊपर से भी बंद है तो ऊपर से भी क्या आ जाएगा πr²। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि ये देखो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब ये एक के ऊपर एक रखे हैं, ठीक है, तो ये एक के ऊपर एक रखे हैं, तो देखो यहां पर जो है जो क्यूब, ये जो क्यूब का टॉप आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे है, तो देखो ये क्यूब का टॉप आ रहा है उसमें ये चीज तो कवर है, तो ये हम ऑलरेडी काउंट, देखो 6 इंटू साइड स्क्वायर में ये बीच वाला पोर्शन आ चुका है, ये जो मैंने रखा है ये सर्कल बन रहा है नीचे, तो ये वाला एरिया हम काउंट कर चुके हैं क्यूब में। ठीक है, ये तो कौन साइड कर रहा है, कौन साइड कर रहा है, तो ये वाला एरिया हम काउंट कर चुके हैं, और जो इसके बेस में ये भी हम एरिया काउंट कर चुके हैं, तो यानी कि ये चीज 2 बार आ चुकी है, जबकि कितनी बार आनी है 1 बार आनी है। ठीक है, तो हम इसमें से एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये चीज आएगी। एक बार फिर सुन लो अगर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो ये मेरे पास क्यूब था जिसका टोटल सरफेस एरिया इंटू 6 इंटू साइड स्क्वायर आ गया। अब इसके टॉप में ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, हो रहा है ना। पर मेरे को चीज बताओ, जब हम इसके ऊपर ये रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या मुझे ये बेस में दिखाई देगा, ये सर्कल दिखाई देगा, जब मैं इसके ऊपर रख रहा हूं तो ये मुझे सर्कल नहीं दिखाई देगा, ये वाला सर्कल मुझे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको सर्कल को माइनस कर रहा हूं πr², जो इसका बेस का एरिया है। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ओके, एक बार लास्ट बार फिर बता रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास क्यूब था, ये एरिया ये एरिया ये एरिया नीचे का एरिया आगे का एरिया पीछे का एरिया ऊपर का एरिया सब काउंट करके ये आ गया। ठीक है, लेकिन जब ये इसके ऊपर रखा था, ठीक है, जब ये इसके ऊपर रखा था तो मुझे ये जो सरफेस है ये नहीं दिखाई दे रहा था, ये नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि मुझे क्या नहीं दिखाई दे रहा था πr² नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो चीज मैंने माइनस कर दी है इसमें से। ये चीज आई समझ में। ठीक है, तो ये फार्मूला बनेगा इसका। ठीक है, ठीक है, देखो एक बार माइनस एक और πr² माइनस होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज है, कैसे आ रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको फिगरली ढंग से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास मान लो क्यूब है,
ये टॉप पर रखा है, टॉप पर रखा है। ठीक है, मैं सिर्फ फार्मूले को फिर से रफ कर रहा हूँ, मैं फिर से लिख के बताता हूँ आपको फार्मूला क्या आएगा। ये इसके टॉप पर रखा हुआ है, तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, तो क्यूब का ये जो अगला फेस है ये पूरा दिखाई देगा, क्यूब का ये जो अगला फेस है पूरा दिखाई देगा, तो इसका एरिया क्या होगा, मान लो साइड है इसकी एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है, ये साइड वाला फेस भी आपको पूरा दिखाई देगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये साइड भी पूरी दिखाई देगी, ये साइड भी पूरी दिखाई देगी, ये भी पूरा कवर करेंगे। ठीक है ना, ये जो आपके पास देखो, ये जो आपके पास पूरा क्यूब है, ठीक है, ये तो इसके ऊपर है, तो मुझे जो पूरे हैं 5 फेसेस ये पूरा कवर करना है। ठीक है, ये साइड से पूरा कवर करना है, ये साइड से पूरा कवर करना है, नीचे से कवर करना है और पीछे से पूरा कवर करना है, यानी कि 5x² को मुझे पूरा कवर करना है। ठीक है, अब प्लस देखो, प्लस टॉप में मुझे कितना कवर करना है, प्लस जो टॉप की बात कर रहा हूं, टॉप में क्या है x²। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो गोल पोर्शन है जो हमें नहीं दिखाई देगा, इसके कारण नहीं दिखाई देगा, तो यानी कि मुझे -πr², ये आ गया 5 फेसेस का, जो मुझे 5 फेसेस 1 2 3 बॉटम में 4 और इसके बैक में ये जो है, ये जो है बैक में ये 5th फेस, इन्हें मुझे पूरा कवर करना है, तो 5x²। और टॉप में मुझे कितना कवर करना है, टॉप में ये जो टॉप है ये मुझे कितना कवर करना है, x², पर ये सर्कल नहीं आएगा। ठीक है, तो -πr², ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये कवर सरफेस ये दिखाई दे रहा है, तो +2πrh, और ये टॉप है ये भी कवर करना है, तो +πr², तो πr² कट गया, तो क्या आ गया 6x² + 2πrh, तो क्या आएगा 6 इंटू साइड स्क्वेयर +2πrh, ये चीज आएगी मेरे पास। देखो एक बार फिर देख लो, मैं आपको ढंग से क्लियर कर दूं। मान लो ये मेरे पास क्यूब था और ये इसके ऊपर सिलेंडर है। ठीक है, मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं इसमें, हाँ ठीक है, ये मान लो क्यूब है, तो मुझे किसका, देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस क्यूब का, तो फ्रंट को मैं कवर करूंगा, साइड को कवर करूंगा, बेस को कवर करूंगा, इस साइड को कवर करूंगा, ठीक है, और पीछे से कवर करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आया 5x²। अब मुझे टॉप में ये चीज ऐसे रखी है, ये चीज ऐसे रखी टॉप में, आपको ऐसे दिखा रहा हूं, तो मुझे क्या देखो, टॉप में क्या दिखाई दे रहा है, टॉप में मुझे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्यूब है ना, टॉप में एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सर्कल, ये पोर्शन जो है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या आएगा, टॉप का x² - πr², ये आ गया टॉप का। ठीक है, अब भाई बची इस चीज को कवर करना है, निचला पूरा पोर्शन कवर हो चुका है, अब इसे ऊपर सिलेंडर को कवर करना है, तो क्या आएगा 2πrh 2πrh, और प्लस टॉप को कवर करना है तो +πr²। ठीक है, इन्हें सॉल्व किया, तो इन्हें सॉल्व करने पर मेरे पास ये आ रहा है, तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। तो इस तरह से आपने इसे सॉल्व ध्यान रखना है, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 40² + 2 इंटू 3.14 314 अपॉन 100, r is 20 and h is 50 52 and 10, and which is equal to 169,600 plus 6280, and which is equal to 08815 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, 15,880 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसे इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आप जिस चीज को कवर कर रहे हो, तो हम इस क्यूब के 5 फ्रंट को कवर कर रहे हैं, इस साइड को कवर कर रहे हैं, इस साइड को कवर कर रहे हैं, बेस को कवर कर रहे हैं और बैक को कवर कर रहे हैं, 5 साइड फुल कवर कर रहे हैं, इसलिए 5x²। लेकिन टॉप में हमारे पास ये ऐसे रखा था। ठीक है, तो यानी कि ये सर्कल का पोर्शन जो है ये हमें नहीं दिखाई देगा, तो टॉप में हम कितना कवर कर रहे हैं, x² माइनस, ये सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है तो -πr²। ठीक है, तो ये आया मेरे पास इस क्यूब का जो हमने कवर करना है। अब बची सिलेंडर की बात, सिलेंडर में देखो बॉटम तो इसका दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बॉटम तो
क्यूब के साथ टच है, टॉप क्यूब टॉप, ठीक है, क्यूब के टॉप के साथ टच है। तो मुझे ये साइड दिखाई देगी जो कि 2πr h है, एक टॉप दिखाई देगा जो मुझे कवर करना होगा, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी कवर होगा, इसके साथ अटैच है, तो मुझे साइड से कवर करना पड़ेगा 2πr h, ठीक है, 2πr h, और टॉप कवर करना पड़ेगा πr²। तो वही चीज मैंने लिखी है, तो ये दोनों चीजें कट गई, तो मेरे पास ओनली ये बचा, और ये मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया। लग गया पता फार्मूला कैसे बना, ठीक है। बाकी आगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया गया, वॉल्यूम भी निकाल लिया एंड टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लिया, ठीक है। यही आपसे इन्होंने पूछा था। एक बात ध्यान रखना, पाई की वैल्यू मेंशन की है इन्होंने 3.14, तो आपने पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, ठीक है, 22/7 से नहीं करना है, ठीक है। तो पाई की यही वैल्यू लेकर आपने सॉल्व करना है, ओके।